पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही वोट दें। क्या सेशन है, क्या है, सारी कहानी आपके आज के सेशन में हम बताएंगे। एक लाइन एक टीचर के द्वारा कही जाती है और उसे अचानक विपक्ष द्वारा लपक लिया जाता है, यह कहते हुए कि एक टीचर के द्वारा कहा गया शब्द ये थोड़े ही था कि मोदी जी को कहा गया है, ये थोड़े ही था कि सरकार को कहा गया है। आप भी शिक्षक रहे हैं, छोटा मोटा ज्ञान हमें भी है, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर एक बार नहीं दो दो बार करके बैठे हुए हैं। इतना बेवकूफी ज्ञान के अंदर हमें भी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ में ना आए। एक बार इनकी ही बात का हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। गजब राजनीति हो रही है भाई साहब इस बात के ऊपर, लेकिन हां, इस विषय के ऊपर विश्लेषण अभी तक मैंने इतने वीडियोस देखे, सब लोगों ने एक लाइन तो उठा रखी है। क्या लाइन उठा रखी है? कि पढ़े लिखे को वोट देना। इससे पहले की जो लाइन ये बोल रहे हैं उस पर कोई जोर ही नहीं दे रहा है, क्योंकि कईयों के तो वो ऊपर से निकल रही है कि पता नहीं कुछ बोल रहा होगा, और कईयों को पता ही नहीं है कि कंटेक्स्ट क्या है, कि किस मामले में बोल रहा है। चलिए मैं दोनों ही बातें क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज से कनेक्टेड हैं। अब आइए सुनते हैं, दोबारा से सुनते हैं। मुझे भी ऐसा लगा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास मुझे भी मेरे मेरिट्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मेरे पास भी मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, अब उनको बना करके इन्होंने रखा हुआ है। अब ये लाइन को आगे सुनते चलिए। मेरे पास भी मेरे नोट्स हैं, हंसूं या रोऊं, बेयर एक्ट्स हैं। आगे, मुझे भी ऐसा लगा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे मेरिट्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद, अब यहां के बाद जो इन्होंने बोला वो तो सबको ध्यान है, लेकिन जो जिस बारे में बोल रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं बताता हूं किस बारे में बात कर रहे हैं, उस पर हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देखिएगा ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लैरिटी आए कि किस विषय पर बोल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस बात को उठाया जा रहा है कि इन्होंने सरकार का नाम थोड़ी लिया था, अरे भैया इन्होंने सरकार का ही नाम लिया था। अब चाहिए तो मैं प्रूव कर देता हूं, 2 मिनट मेरे साथ सेशन के अंदर आगे चलिए। इन्होंने कहा ना, आइए मैं चेक कराता हूं, आइए इन्होंने किस जगह ये बात कही, अब वो सुन लीजिए। रिसेंटली अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा के अंदर एक बिल लाया गया था जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों के नाम परिवर्तित किए गए। इनमें धाराओं में परिवर्तन किया गया, धाराओं को बदलकर अलग धाराओं के नाम से कहा गया, नया नाम दिया गया। उस पर हमने सेशन किया है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको समय मिले तो हमारा अपना सेशन है, हमने 16 अगस्त को हमारे एक और प्लेटफॉर्म जिसका नाम अपनी पाठशाला है, वहां पर प्रॉपर किया है इसे, कि बदल गए अंग्रेजों के जमाने के आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। और 2 दिन पहले 16 अगस्त को जो हमने ये सेशन किया है, इस सेशन में हमने विस्तार पूर्वक ये बताया है कि अब आने वाले समय में धाराएं बदल जाएंगी। हमने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको पूरी तरह से शेयर किया हुआ है, इंस्टाग्राम पर हैंडल किया हुआ है, और तो और हमने प्रॉपर तरीके से जब एनालिसिस दिया था तब बताया था कि आने वाले समय में जो धाराएं हैं वो बदल जाएंगी। बदलने का अर्थ है, जैसे धारा हत्या की 302 है उसको अब 101 कहा जाएगा, धोखाधड़ी की धारा 420 है उसे अब 316 कहा जाएगा, हत्या के बाद लगने वाली जो धारा 302 होती थी अब वो छिनैती की धारा में शामिल हो जाएगी। हमारा एनालिसिस सुनेंगे तो हमने भी उसमें एक लाइन मेंशन की है कि आने वाले समय में निश्चित ही ये जो कार्य इनके द्वारा किया गया है, इससे बड़ा चैलेंज उन लोगों को मिलेगा जो लोग जुडिशरी से कनेक्टेड हैं, विशेष रूप से जुडिशरी से और पुलिसिंग से जो कनेक्टेड लोग हैं, वो उन्हें बड़ा इसके कारण से चैलेंजेस आने वाले हैं। चैलेंजेस क्यों आने वाले हैं? मैंने उस समय भी ये सेशन जब किया था तब भी मैंने बताया था कि सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, धाराएं 553 धाराएं जो हैं उनको बदल के, मतलब 160 धाराओं को उनमें से बदला जा रहा है, 356 धाराएं आईपीसी में से 175 धाराओं में बदलाव किया जा रहा है। ये जो सेक्शंस में, धाराओं में जो यहां पर बदलाव हो रहा है, असल मायने में वो चुनौतीपूर्ण होगा लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वो विशेष रूप से जो कि प्रैक्टिशनर लॉयर्स हैं, या फिर वो लोग जो कि मजिस्ट्रेट परीक्षा पास करते हैं, या जजेस हैं, या पुलिस वाले हैं। क्यों? मैंने तब भी बताया था, हमारे इस वीडियो के अंदर भी बताया था, और एक बार अब फिर से बता देता हूं। मैं क्या बताया था मैंने उस समय भी सुन लीजिएगा। मैंने यहां पर आपसे यह कहा था कि देखिए आने वाले टाइम में यह मुद्दा, क्योंकि मजिस्ट्रेट की जब आप परीक्षा देने जाते हो ना, तो होता क्या है कि आपको सारे के सारे बेयर एक्ट्स में जो भी कानून में सेक्शन लिखे हुए हैं, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, आरजेएस की परीक्षा होती है, हर स्टेट के अपने अपने लेवल की परीक्षाएं होती होंगी। ऐसे ही
जब कोई मतलब अपराध होता है तो जब आप पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने में जो मौजूद जो जांच अधिकारी है वो आपके ऊपर चार्जशीट जो तैयार करता है ना, वो चार्जशीट में वो चार्ज ही लिखता है। चार्ज मतलब इन धाराओं में ये कृत्य प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने हत्या का प्रयास किया या हत्या की है, तो वो धाराएं लिखता जाता है। वो बनी हुई चार्जशीट ही कोर्ट में जाकर के चैलेंज की जाती है कि सर पुलिस ने ये चार्जेस सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। फाइनली जो जज साहब हैं जब अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हैं तब वो बताते हैं कि हाँ भाई ये चार्जेस सही लगाए गए थे अथवा इस चार्ज के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिला है। यही तो होता है कुल मिलाकर के जुडिशरी के अंदर। अब इन भाई साहब के द्वारा जो मुद्दा उठा दिया गया वो किस विषय पर बोले कि जब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदल गए तो इनका कहना था मेरे भी बनाए हुए नोट्स, मेरे भी बेयर एक्ट जो मैंने पढ़े, वो पूरी मेहनत अब वो बर्बाद हो रही है। तो भाई बर्बाद क्यों हो रही है ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मानसून सत्र के अंदर अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा के अंदर ये वाला प्रस्ताव बिल के रूप में लाया गया था। फिलहाल वो संसदीय समिति के पास रिव्यू में है। तो अगर कोई ये कहता है कि वो व्यक्ति बिना कंटेक्स्ट के बात कर रहा है तो ये संभव नहीं है। और यदि ये कोई व्यक्ति को, ये उन्हीं लोगों को विदाउट कंटेक्स्ट लगेगा जिन्हें ये पता ही नहीं था कि देश में चल क्या रहा है, जिन्हें यही नहीं पता था कि लोकसभा में भी ऐसा बिल आया हुआ है ना। इसके ऊपर हमने प्रॉपर सेशन किया है, ऑलरेडी लगभग 7 लाख लोग इसे देख चुके हैं, आप भी देख। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब हुआ ये कि इस विषय को आने के बाद में लोगों के मन में एक और अभाव रह गया जानकारी का, और वो ये था कि यार ये तो बस यूं ही आ गया और बस ये आगे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये यूं ही नहीं आया है। कैसे, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानकारी प्राप्त करिए। अमित शाह जी के द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि 18 राज्यों ने, 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, 22 हाई कोर्ट ने, न्यायिक संस्थानों ने, 142 सांसदों ने, 270 विधायकों ने इस विधेयक को लेकर सुझाव दिए हैं। यानी लोकसभा में जो विधेयक आया है वो एक दिन में नहीं आ गया है, 4 साल में 158 बैठकें हुई हैं। अब अगला सवाल यह बनता है, अगर ये टीचर का मुद्दा इतना ही हाईलाइट होना है तो अनपढ़ की अगर बात की जा रही है तो क्या ये सब लोग अनपढ़ हो गए? अगर ये व्यक्ति, टीचर का कंटेक्स्ट बार बार इस बात को लेकर हो रहा है कि इन्होंने नाम बदल दिए, तो भाई साहब इतने लोग, फिर तो भाई साहब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता जा रहा है। वकील साहब आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि आपने इस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी अनपढ़ करार दे दिया, अगर आपके सवाल का सही मायने में अर्थ निकाल लिया जाए। काश हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतनी वेली ना होती कि इस बात पर रिएक्ट करती। अब वो है भी नहीं कि आपकी इस बात पर रिएक्ट करें। अदरवाइज यदि ये सच है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना टाइम निकालकर इस कार्य को किया है और आपका ये कमेंट कहीं ना कहीं उनकी इज्जत में गुस्ताखी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब भी क्या होता है।